जसप्रीत बुमराह इंडिया के प्रीमियर बॉलर हैं। जब लय में होते हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज की हालत खस्ता रहती है। हाल ही में खत्म हुई इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान बुमराह ने जैसी गेंद पर फिंच को बॉल मारा वो कमाल की थी और यही इनकी खासियत है। और ये जो खासियत है इसके साथ एक बात और आती है कि ये एक ओवर में ऐसी कई कमाल की गेंदें फेंक सकते हैं। इसीलिए हमें इनसे सबसे ज्यादा उम्मीद भी रहती है और वर्ल्ड कप से कुछ हफ्ते पहले इन उम्मीदों के साथ बहुत गलत हो गया। स्ट्रेस फ्रैक्चर के चलते जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, यानी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद टूट गई। जानने लायक है कि बुमराह हाल ही में हुए एशिया कप में भी नहीं खेले थे। वजह उस वक्त भी सेम ही थी। कहा गया था कि वह पूरी तरह से फिट होकर वर्ल्ड कप से पहले इंडियन टीम में आ जाएंगे। एशिया कप के बाद भारत ने सबसे पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली। यहाँ बुमराह पहले मैच में नहीं खेले, दूसरे में आए, अच्छी लय में दिखे, लेकिन तीसरे मैच में ऐसा पिटे कि भारतीय फैंस चिंतित हो गए। सोचने लगे कि अब वर्ल्ड कप में क्या होगा। लेकिन फिर कहा गया कि चोट से वापसी कर रहे, लय पा लेंगे। फिर आई साउथ अफ्रीका वाली सीरीज। इसके पहले मैच से ठीक पहले खबर आई कि बुमराह चोटिल हो गए। उस वक्त इस चोट को निगल यानी हल्की फुल्की बताया गया, लेकिन मैच के अगले ही दिन खबर आती है कि बुमराह की चोट गंभीर है और वह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर देखकर हमने सोचा कि क्यों न देखें कि पिछले 2 साल में बुमराह ने भारत के लिए कितने टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान भारत ने कुल 46 मैच खेले हैं, यानी 2021 का पूरा साल और 2022 के अभी तक के 9 महीने, जिसमें से सिर्फ 10 में बुमराह टीम का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने कुल 14 टेस्ट और 5 वनडे मैच भी खेले, यानी बीते 2 साल में बुमराह ने भारत के लिए कुल 29 मैच खेले हैं, तीनों फॉर्मेट मिलाकर। टोटल मैच डे जोड़ेंगे तो यह संख्या 85 होती है, यानी पिछले 2 साल में भारत के लिए बुमराह ने कुल 85 दिन तक क्रिकेट खेली है। वो भी तब जब उनके द्वारा खेले गए सारे टेस्ट मैच पूरे 5 दिन चले और इससे कई गुना ज्यादा दिन वह चोट के चलते बाहर रहे। जबकि इसी दौर में अगर आईपीएल की बात करें तो बुमराह ने दोनों सीजन मुंबई के लिए हर मैच खेला। साल 2022 में बुमराह ने मुंबई के लिए अपने कोटे के 56 में से 53.2 ओवर फेंके, जबकि साल 2021 में उन्होंने 54 ओवर फेंके थे। अब सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई के पास मुंबई इंडियंस से कम सुविधाएं हैं? कमी कहाँ पड़ रही है? आईपीएल के हर मैच में खेलने वाले, लगभग हर बार अपने कोटे के पूरे ओवर फेंकने वाले बुमराह इंडिया के लिए वो रोल क्यों नहीं प्ले कर पा रहे हैं? दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड इतने सारे फिजियो और मेडिकल टीम के बाद भी अपने प्लेयर की सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहा है। जब चोट से उबरने के लिए बुमराह को एशिया कप से रेस्ट दिया गया, फिर बताया गया कि अब वह फिट हैं और दोबारा खेलने आ गए, लेकिन 2 मैच बाद ही पता चला कि उनकी चोट गंभीर है और अब वह टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मतलब बुमराह को फिटनेस सर्टिफिकेट किस आधार पर दिया गया था? इससे सही फिटनेस सर्टिफिकेट तो हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर से ले आते हैं, जो मजबूत भी होता है और टिकाऊ भी। इनका वाला तो हफ्ते भर में ही बोल गया। और बोला भी क्या? स्ट्रेस फ्रैक्चर। गूगल के मुताबिक इसका अर्थ होता है हड्डियों में आने वाले छोटे छोटे क्रैक्स, जो लगातार पड़ती फोर्स से आते हैं। और ये फोर्स पड़ती है ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से, जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उछलना कूदना और ज़्यादा प्रेशर वाले काम करना, जिससे कमर पर प्रेशर पड़े या पीठ पर। अब ये समझ नहीं आ रहा कि अभी जस्ट फिट होकर लौटे बुमराह पर इतनी फोर्स कैसे पड़ी और उन्होंने अपनी बैक का इतना ज़्यादा ओवर यूज कैसे कर लिया। और इस ओवर यूज के बीच बीसीसीआई की मेडिकल टीम क्या कर रही थी? क्या उन्होंने जल्दबाजी में बुमराह को आधी फिटनेस के साथ ही उतार दिया था? अगर बुमराह साउथ अफ्रीका सीरीज या फिर वर्ल्ड कप के बीच में बाहर हो जाते तो उस वक्त तो हमें सोच विचार कर उनका रिप्लेसमेंट भेजने का मौका भी नहीं मिलता। फिर हम जल्दबाजी में किसी को भेजते और वर्ल्ड कप के बाद फिर रोते। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अभी प्रेस रिलीज नहीं आई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला कल्चर तो जाने दीजिए। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। ये एपिसोड शूट किया था जतिन ने। शुक्रिया।